औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फारूक एक बार फिर हाजिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद है सजानी टाउन सेक्टर 4A में मौजूद हूँ। जिस तरह आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी जिस पर हमने सेक्टर 7B का आपको विजिट कराया था, मेरे एक सब्सक्राइबर है मुझे फ़ोन भी करा, बहुत जिद भी करी कि मैं सेक्टर 4A और 4B की वीडियो बना के दिखाऊँ और उसमें रेट बताऊँ। तो सबसे पहले तो भाई जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए कि जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आप प्रॉपर्टी से मुतालिक मालूमात चाहते हैं। सजानी टाउन में ये ग्रीन बस का स्टॉप है भाई, ये KDA का ग्रीन बस का स्टॉप कहलाता है सामने, ठीक है। यहाँ पर ये सामने KDA फ्लैट्स हैं। इधर मिस्टर कॉन वगैरह का जो है बहुत मशहूर ब्रांड है मिस्टर कॉन का, वो मौजूद है। KDA फ्लैट्स कहलाते हैं और उसके साथ ही सेक्टर 4A कहलाता है। अच्छा, ये डिवाइडिंग रोड है, सेक्टर 4A और 4B का डिवाइडिंग रोड है। यहाँ पर मुकम्मल मालूमात आपको देता हूँ कितने गज की यहाँ कटिंग है, क्या रेट चल रहे हैं, पुराने मकान की क्या रेट है, नए मकान के क्या रेट है, और किस तरह आप मकान अगर यहाँ चाहते हैं तो किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं, जब मैं फिर बोलूँगा जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा विजिट कराते हैं आपको, ठीक है भाई, चलें। अच्छा भाई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है नादरा का ऑफिस बना हुआ है सेक्टर 4A में। रेंजर्स हेडक्वार्टर भी है और नादरा का ऑफिस भी है, और साथ साथ ये देख रहे हैं 4A और 4B दोनों में डिवाइडिंग रोड के ऊपर ये चल रही है मार्केट। बहुत बड़ी और बहुत मशहूर मार्केट है। स्टार्ट में बाइक मार्केट है, उसके बाद फास्ट फूड से मतलब तमाम चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा भाई, जैसे कि मैं अब सेक्टर 4A के डिवाइडिंग रोड पर मैं भी चल रहा था और आप मैं आ गया हूँ सेक्टर 4A के अंदर, ठीक है ना। ये सेक्टर 4A है, ये मेन रोड पर है, इसकी कटिंग अलग है, जो अंदर की कटिंग अलग है। तो बहरहाल यहाँ पे 4A के अंदर 200 गज भी है, 400 गज भी है, मुख्तलिफ कैटेगरी और मौजूद है। कम से कम कटिंग जो यहाँ पर 84 गज की मौजूद है, और मेरा आज का मकसद आपको 84 गज के हवाले से पहले मुकम्मल मालूमात देना है। अच्छा, ये जो रोड है ये ग्रीन बस रोड के लिए बन रहा है और ये जा रहा है ग्रीन बस के आखिरी स्टॉप तक। और यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं, जिम भी हैं, जिस तरह की माशाल्लाह कर देंगे आप। एक खूबसूरत तरीन हवेली, ये SB के ऊपर बनी हुई है, B9 सही ना, SB के ऊपर बनी हुई है। इस तरह खूबसूरत तरीन घर भी है, यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स के ब्रांडेड स्कूल्स भी मौजूद हैं। हरी मस्जिद के नाम से ये इलाका पूरा मशहूर है सेक्टर 4A। इस वक्त सेक्टर 4A के हम एक गली के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर आपको विजिट कराते हैं। तो ये देखें, हम सेक्टर 4A के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि भाई सेक्टर 4A में कटिंग कितने गज की है, तो भाई यहाँ पर कम से कम आपको मिलेगी 84 गज, 80 गज नहीं है, यहाँ पे 84 गज की कटिंग से स्टार्ट हो रही है। 84 गज के बाद 124 गज है, 124 गज के बाद 200 गज भी और 400 गज भी है, और 800 गज के जो है ना वो SB भी मौजूद है। मस्जिद यहाँ पे बात करी है तो यहाँ पर मस्जिद भी है, पार्क्स भी हैं, अपने एरिया अपने ग्राउंड्स भी हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं एक 12 मीटर गली के अंदर जा रहा हूँ, जो 84 गज की 12 रोड के ऊपर कटिंग पर 12 मीटर की गली में आ चुका हूँ। अगर आप इस गली को देखें तो माशाल्लाह 12 मीटर की गली काफ़ी चौड़ी गली है। अच्छा, यहाँ पर गलियों की बात करूँ तो क्या गलियाँ तकरीबन बस सही हैं, ज़्यादातर गलियाँ सही हैं, ज़्यादा वो नहीं, ख़राब नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ एक डेवलप एरिया से, क्या यहाँ पर ख़राब है गलियाँ, तो बिल्कुल ख़राब है डेवलप एरिया से बात करूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ गुजारे लायक, तो बिल्कुल गुजारे लायक गलियाँ हैं। यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ में क्या क्या मौजूद है, अगर फैसिलिटीज़ की बात करूं तो भाई आपको यहाँ पर बिजली के मीटर PMT तो दिखेंगे, साथ साथ आपको गैस की लाइनें भी दिख जाएंगी। यानी बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, पानी मौजूद है। पानी अलबत्ता हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ पर आता है, और लेकिन आता भरपूर है, पानी भरपूर आता है। इतना पानी आता है कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भर लें तो शायद आपके अगर आपका टैंक बढ़ाए तो महीनों के लिए काफ़ी है, नहीं 24-24 घंटे 36-36 घंटे ये खुला ही रहता है। ये भी एक 12 मीटर रोड के ऊपर इस वक्त चल रहा हूँ। सेक्टर 4A के नए और पुराने मिक्स बने हुए मकान हैं यहाँ पर। कम्युनिटी की बात करूँ, किस किस्म के लोग रहते हैं, किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो आपको मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग की मिलेगी। उसके साथ साथ थोड़ी मिक्स कम्युनिटी भी मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी आपको उर्दू स्पीकिंग की मिलेगी। बात करें, इस वक्त मैं तकरीबन दिन का 1 बज रहा है और दिन के 1 बजे मैं इस इलाके का विजिट कर रहा हूँ। और इस इलाके का विजिट करने का मकसद भी ये होता है दिन के अंदर के, ताकि हमें इलाके की तमाम अच्छाई बुराई और चीज़ें समझ में आ जाएँ। पुररौनक इलाका है, कोई भी गली ऐसी नहीं है कि जो गली में सन्नाटा हो। तकरीबन जनरल स्टोर्स वगैरह तकरीबन बहुत बने हुए हैं यहाँ पर। रही बात इसकी कि सेवरेज का निज़ाम कैसा है, तो सेवरेज का निज़ाम कुछ गलियों में ख़राब है, कुछ गलियों में सेवरेज का निज़ाम अच्छा है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल सेक्टर 4A सजाने के अच्छे सेक्टरों में शुमार होता है, और उसके अच्छे सेक्टरों के शुमार होने की वजह यहाँ पे प्लॉट की कटिंग साइज़, सेकेंडली यहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़, और थर्ड यहाँ की लोकेलिटी, यानी कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो। तो यहाँ पे रहने वाले लोग माशाल्लाह बड़े साफ़ सुथरे। ये एक प्ले एरिया दिया हुआ है जिसको मैं नहीं समझता कि प्ले के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये शायद धोबी घाट सामने लोगों ने बनाया हुआ है। तो मैं कहा ना, जैसे मुख्तलिफ घाट क्वालिटी के मुख्तलिफ तबकात के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसी का एक पेश खैमा ये चीज़ भी मौजूद है। सेक्टर 4A के अंदर क्या आपको प्लॉट लेना चाहिए, प्लॉट कितने का होता है, मकान कितने का होता है, तो सबसे पहले सेक्टर 4A में 84 गज में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा,
मिलेगा तो वो खंडर बना हुआ मिलेगा, इसको हम प्लॉट कहते हैं, यानी बिल्कुल टूटने वाला, डिमोलिश कंडीशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये टूटने वाला है, और वो आपको मिल जाएगा। ये कोई धोबी गार्ड है जिसने शायद धोबी वगैरह हैं कपड़े टांगे हुए, या कोई और वजह होगी शायद इतने सारे कपड़े टांगे हुए। बहरहाल हम आपको इस इलाके की खूबसूरती और बदनुमा दोनों चीज़ों से आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। गलियों की बात करूँ, गलियाँ खासी सही हैं, मतलब देखिए सही साइज़ में गलियाँ निकाली हुई हैं। ऐसा नहीं है गलियाँ बहुत छोटी हों कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो गली ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं जिसमें से एक गली में से ऐसे गुजराऊँगी, देखें ये भी एक गली है, ये देखें, तो गली तकरीबन अगर आगे देखें तो एक गाड़ी खड़ी हुई है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई, उसके बाद भी गली में से गाड़ी गुजरने की जगह है, लेकिन लोगों ने घेर घेर के गली छोटी कर दी तो बात अलग है, लोगों ने गलियाँ बाहर निकाले हुए तो बात अलग है। अब मैं रोड साइड की गलियों में इसमें आ चुका हूँ और गलियों में आ चुका हूँ। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस मेंशन कर दें प्लीज़। तो भाई यहाँ पर कम से कम आपको अगर कोई प्लॉट मकान लेते हैं, मतलब बिल्कुल डिमोलिश कंडीशन के अंदर, अच्छा मेरे प्राइस को ना आपको इसलिए कोट किया करें कि मैं प्राइस एटलीस्ट वाले बताता हूँ। मैं सही ना, मैं वो नहीं बताता कि जिसमें मुझे इस चीज़ है सेल आउट करनी है, मैं एटलीस्ट वाले प्राइस बताता हूँ जो कम से कम वाले होते हैं। तो इसको भी मस्जिद आप बोलते हैं कि यार इसमें मस्जिद क्या कमी होगी, मस्जिद क्या चीज़ होंगी, तो ऐसा नहीं है भाई। तो मस्जिद कमी वाले रेट नहीं बताता, मैं ऑलरेडी कम रेट बता रहा होता हूँ। यहाँ पर मरे से मरा जो प्लॉट है 84 गज का, यानी कि डिमोलिश कंडीशन का जो मकान होता है, वो तकरीबन आपको मिलेगा 65 लाख रुपए तक में, 60 से 65 लाख के अंदर वेरी करेगा, 60, 65, 70 में वेरी करेगा। और जो ढंग का मकान होगा, रहने के लायक, हिसाब रहने के लायक समझेंगे, वो मकान जो होगा, वो मकान कम से कम भी आपको जो मिलेगा तकरीबन 85, 80, 85, 90, 95 भी जैसी लोकेशन होगी तो वैसे प्राइसेस पे आपको ये मकान मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको रेट तो बताते जा रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मिसाल के तौर पर इस तरह का मकान है, ये रहने के लायक मकान है, इस तरह का मकान आपको जो है ना ज़मीन से ऊपर मकान 80-85 लाख में आपको मिल जाएंगे, नए बने हुए मकान तकरीबन। ठीक है, जो पुराने डिमोलिश कंडीशन के मकान है 65 लाख रुपये तक मिल जाएंगे। सेक्टर 4 है 60 से 65 लाख, 60 पे से 65 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर तकरीबन 70,000 80,000 रुपये पर 70,000 80,000 रुपये पर गज का समझे एक तरीके से जो है ना वो आपको मकान मिल जाएगा। यानी कि अगर आप नया मकान लेते हैं तो 1 लाख रुपये पर गज है। अच्छा जी, नया अच्छा मकान जो है ना यहाँ पर, जिसमें आप रहने के काबिल जो मकान होता है वो 1 लाख रुपये पर गज आपको पड़ेगा इस इलाके के अंदर। और जो पुराना मकान होता है तो उसको आप 70,000 80,000 रुपये पर गज आपको तकरीबन मकान पड़ेगा, यहाँ पर रहने के लिए पुराना मकान मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, सेक्टर 4A की चंद खासियतों में से एक खासियत ये बताता चलूँ कि यहाँ पर लोड शेडिंग उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की बाकी सरजनी टाउन में है लोड शेडिंग है, उस तरह की लोड शेडिंग नहीं है यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि मार्केट है, आबाद इलाका है, तमाम चीज़ें आपको इलाके के अंदर ही मिल जानी है, इलाके से आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो ये इनकी ख़ास बातों में से रही बात, स्कूल्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं, स्कूल्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, ग्रीन बस का स्टॉप मौजूद है। ठीक है ना, वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं अभी ये देख रहे हैं 12 मीटर रोड पर गुजर रहा हूँ, हर 12 मीटर रोड के ऊपर तकरीबन कोई ना कोई छोटी मोटी मार्केट यहाँ पर मौजूद है। कारोबारी अगर बात करें तो 12 मीटर रोड के ऊपर आपको मकान लेते हैं तो यकीनन आपके साथ साथ कारोबार का भी इसमें जो है वसीला बन सकता है, तो इस तरह का भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं और सेक्टर 4A में लेने चाह रहे हैं। तो हमारा नंबर नीचे चल रहा होगा, उस नंबर से भी रब्ता कर सकते हैं आप। तो हमारे पास चीज़ें होती हैं, वारे की चीज़ें भी होती हैं और आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा सजाने के सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 4 तीनों सेक्टरों में अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ग्रीन बस के स्टॉप से करीब, मेन रोड से करीब 290 मीटर 90 मीटर मेन रोड, और फिर 125 उसके अलावा जो है ना आपका 125 फीट रोड के ऊपर यानी 12 मीटर रोड भी यहाँ पर बहुत सारा है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, 200 गज भी मौजूद है, 400 गज भी मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दें। दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं किसी और सेक्टर की वीडियो तो आप उसके लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे। बहुत सारे हमें कमेंट्स किए हम बना रहे हैं, कुछ हमने नोट कर लिए उनका बनाएंगे इंशाल्लाह, और कुछ मज़ीद जो सर्च करना चाहते हैं वो हमें भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोस बनाएंगे। तो दीजिए आप हमें इजाज़त, उम्मीद इस उम्मीद से कि इंशाल्लाह अपना ख्याल रखेंगे, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।